अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़ेह कह लें या फाइनल डिसीजन समझ लें कि पाकिस्तान भारत को लेके उन्होंने अपनी वाज़ेह पॉलिसी बता दी है कि क्या है कि पाकिस्तान और भारत स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर भारतीय सरकार की पॉलिसी क्या है कि जब कभी पाकिस्तान आमने-सामने होगा तो क्या करना है। एक चीज़ जो पहले से हम सबको क्लियर है कि बायलैटरल सीरीज़ जो हैं या दो तरफ़ा जो हैं, वो बोलते हैं कि ना सिर्फ़ ये कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि हम पाकिस्तानी टीम को भी भारत नहीं आने देंगे। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। लाइक बायलैटरल या कोई दो तरफ़ा की होगी, वो ऑफ़ कोर्स हो भी नहीं रही काफ़ी टाइम से, बट उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है कि अगर पाकिस्तान भी भारत आएगा तो उनको वीज़े नहीं जारी किए जाएँगे बायलैटरल यानी दो तरफ़ा सीरीज़ के लिए। वो किसी भी खेल का हो, ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अब एशिया कप का हुआ, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप है, इस बीच में डब्ल्यूसीएल हमारे सामने हुआ या हॉकी के भी मुकाबले होने एशिया के पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जा रही, अब तो ऑफ़िशियल भी हो गया। इस सब मामलात के ऊपर भारत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है। ये बात इसलिए अहम है कि जब भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ, उस वक़्त सूर्य कुमार यादव से ये सवाल पूछा गया, जीत अग्रकार भी साथ में थे कि पाकिस्तान के साथ मैच है, मगर उस सवाल को एंटरटेन नहीं किया गया। जो मीडिया मैनेजर खड़े थे बीसीसीआई के, उन्होंने मना कर दिया सूर्या को कि इस पे आपने रिप्लाई नहीं करना है। तो उस वक़्त तक एक चीज़ अभाम रही। वैसे तो टीम के अनाउंसमेंट और सब मामला जो अब तक हो चुके हैं, सीसी मीटिंग के अंदर भारत की पार्टिसिपेशन, ये सब हो चुके हैं कि शायद अब इसमें कोई कि रुकावट नहीं आएगी और ये एशिया कप में पाकिस्तान का मैच होगा। मैंने पहले भी वाज़ेह किया है कि एशिया कप का ये मैच बहुत डिपेंड करेगा आगे वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर भी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये मैच नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रिस्पॉन्ड करेगा और फिर अपना एक लाएमल बनाएगा कि ये क्या भारत की तरफ से ही होगा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता या पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी भी इस चीज़ के ऊपर आएगी। सो ये चीज़ें थी। बट अब भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वाज़ेह कर दिया है कि जब कभी भी पाकिस्तान और भारत का कभी भी आमना-सामना हुआ किसी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें लाइक भले कोई आईसीसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है, एसीसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ये तो मैंने क्रिकेट प्रोस्पेक्ट बताया, हॉकी या कोई और भी मुकाबले जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी टाइप के कोई और भी मुकाबले होते हैं, रेसलिंग के, कबड्डी के, व्हाटएवर। उसके अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, मगर ऐसा कोई इवेंट जो पाकिस्तान के अंदर होगा, वहाँ पर भारत खेलने नहीं जाएगा। यानी एक तो है ना बायलैटरल सीरीज़ के पाकिस्तान भारत के बीच में दो तरफ़ा हो, उसके लिए ना ही तो भारत पाकिस्तान जाएगा, ना ही वो पाकिस्तान को भारत आने देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई भी इवेंट होता है जो किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, भारत खेलेगा, बट वो न्यूट्रल मुकाम पे हुआ तब खेलेगा, अगर वो पाकिस्तान के अंदर हुआ तो भारत नहीं खेलेगा। ऑफ़ कोर्स मोर स्पेसिफिक टू क्रिकेट, क्योंकि ये प्रोफेशनल गेम है, इसके ऊपर ज़्यादा नज़रें रहती हैं, क्योंकि छोटे इवेंट जैसे टेनिस हुआ, कबड्डी हुई है, वो तो खैर टीम इंडिया पहले भी आती रही है। बट अब वो भी रुकी क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी जो दूसरे नॉन प्रोफेशनल गेम्स हैं, उनको रोक के रखा, अनप्रोफेशनल गेम्स को। वहाँ पे नहीं, ये मीन वो खेल जो पाकिस्तान हुकूमत फंड करती है, जो अपने पाँव पर नहीं खड़ा, जिनको उतनी स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलती, मैं उनको उन गेम्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अब हॉकी की बात कर लें, एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जा रही है और इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी, बाद में बांग्लादेश वगैरह को भी एशियन हॉकी फेडरेशन ने इनवाइट किया और सब मामला हुए। तो पाकिस्तान हुकूमत भी अपनी ये रख के रही है कि कोई भी इवेंट है वो भारत नहीं खेलनी जाएगी। जैसे अभी एशिया कप की मेज़बानी एक्चुअल में भारत के पास है, मगर ये इवेंट यूएई के अंदर हो रहा है। तो कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जा रहा था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आया। आगे जो टी20 वर्ल्ड कप है, उसके अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेल रहा है, वीमेन के मैचेस भी हाइब्रिड के ऊपर हो रहे हैं। सो ये कहानी बनी हुई है। आई होप कि आइंदा चंद माह के अंदर ये चीज़ें भी थोड़ी बेहतर हो जाएँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि करोड़ों फैन्स हैं दोनों तरफ से, वो चाहे अब इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर खेली है तो इंडियन क्रिकेटर्स के फैन्स पाकिस्तान के अंदर हैं, बहुत से लोग विराट कोहली की बात भी करते हैं। बट अब ये कितना अनफॉर्चुनेट रहा कि एक वर्ल्ड बेस्ट बैटर अपने पूरे करियर में अगर वो अपनी हर तरह से क्रिकेट से रिटायर हो जाएँ, एट द मोमेंट तो खैर वो उस तरह से नहीं है, बट अगर हो जाएँ, तो आप क्या समझेंगे कि वो पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं खेले अपने पूरे करियर के अंदर। सो एक रहता है, बुमराह कभी खेलने नहीं आए। पाकिस्तान के भी बाबर आज़म तो खैर गए वर्ल्ड कप खेलने, शहीन वगैरह भी खेले, बट बायलैटरल वाला मामला नहीं हुआ। सो भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये वाज़ेह किया है कि एशिया कप का मैच पाकिस्तान और भारत का होगा, यानी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। ये मैच इसलिए होगा, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि एसीसी वाला, आईसीसी वाला या कोई मल्टीलैटरल कोई टूर्नामेंट है उसके अंदर पाकिस्तान ने कभी मना किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा भारत की तरफ से ही आवाज़ उठाई जाती है, इस बार भी आवाज़ उठाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अब पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जो डब्ल्यूसीएल का भी होगा, थर्ड एडिशन, जिसको अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपनी टीम नहीं जाने देंगे। खैर वो टीम एक प्राइवेट ऑनर के ओन करते हैं, बट पाकिस्तान का नाम चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी देता है, क्रिकेटर्स को नहीं देता, या उस वक्त तक मामला थोड़ा बेहतर भी हो जाते हैं, ये पाबंदी भी हट जाए, समथिंग एल्स। बट अगर पाकिस्तान टीम वहाँ जाती है तो भारतीय टीम भी, अब चूंकि उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई, आप कह सकते हैं, एडवाइस है कि मल्टीलैटरल में वो खेल सकते हैं, तो आई गेस के खेल लेंगे। मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत से क्रिकेटर्स थे जो खेलना चाह रहे थे। शिखर धवन ने ट्वीट कर दी, जिसकी वजह से मामला सारे खराब हुए और उनमें कुछ एक दो
क्रिकेटर्स वो थे जिनकी स्टेटमेंट पहले आ चुकी थी कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे में वो खुद खेल रहे हो तो ज़ाहिर है उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आना था, और भारत की तरफ से आना जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए थोड़ा-सा कि एक कड़वा माहौल बन जाता है, इसलिए वो मैच नहीं हो पाया। आई होप कि नेक्स्ट ईयर जब WSL भी होगा तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है वो इवेंट भी बहुत खास है। अभी करंट जो रिटायर्ड होते हैं या वो क्रिकेटर जो टीमों में नहीं खेल रहे होते, वो खेल रहे होते हैं। जैसे जेम्स वेंस खेले हैं इंग्लैंड की तरफ से, वो अभी करंट लीग्स भी खेलते हैं, मतलब ही इज़ अ करंट प्लेयर, मगर उस टीम से खेले क्योंकि उन्होंने एक एज कैटेगरी रखी है कि इससे सुपर के क्रिकेटर कोई भी खेल सकता है, चाहे वो रिटायर्ड हो ना हो, तो इस टाइप का एक सीन है। बट वो इंटरनेशनल लास्ट में खेला हो, तो सोचिए ना कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कभी पाकिस्तान से खेला हो या भारत से खेला हो, दोबारा आपस में मैच का मौका मिल जाए तो फैंस इंटरेस्ट तो लेंगे और उस तरफ जाएंगे तो ज़रूर। तो मैं बीइंग जर्नलिस्ट काफ़ी डिसहार्ट हुआ था जब ये मैचेस नहीं हुए थे। आई होप कि ये अगले साल सब ठीक रहेगा, क्योंकि उस इवेंट की जान पाकिस्तान इंडिया मैच, और लास्ट टाइम अभी जो हुआ उससे पीछे तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल भी हुआ था। खैर अब पाकिस्तान फिर दोबारा फाइनल खेला, बट इंडिया ने सेमीफाइनल ही नहीं खेला। अगर सेमीफाइनल खेलता फिर भी एक ही टीम खैर आगे जाती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका सेमीफाइनल था। सो ये है दोस्तों सब कहानी। मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक वाज़ेह एडवाइस आने का एक अच्छा मतलब ये है कि जो डिस्कशन रहती रही है कि भारत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, एक ऐसे माहौल के अंदर खिलाड़ी पर एक अलग दबाव रहता, तो शायद ये भी एक चीज़ बेहतर हुई कि चीज़ें विजिबल कर दी हैं और एक जिसे बोलते हैं ऑफिशियल पॉलिसी सामने आ चुकी है, जिसके ऊपर शायद अब ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत ना पड़े। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूप में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी है उसे जाहिर कर दिया है। पॉलिसी के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, जबकि मल्टी नेशंस टूर्नामेंट जो कि ICC और ACC के अंडर होते हैं उनमें पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पॉलिसी में मजीद ये कहा गया है कि ना तो भारत की टीम बायलैटरल के लिए पाकिस्तान जाएगी और ना ही पाकिस्तान की टीम को बायलैटरल सीरीज के लिए इंडियन वीज़े जारी किए जाएंगे। इस पॉलिसी के ऐलान के बाद ये चीज़ वाज़ेह होती है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मैच खेलेगा, क्योंकि पॉलिसी में ये कहा गया है कि भारत ACC और ICC के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। जंग के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ख़राब हैं और दोनों टीमों की यही कोशिश होगी कि वो अपने मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए ये मैच जीते, और प्लेयर्स के पास भी ये बेहतरीन मौका है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर हीरो भी बन सकते हैं। याद रहे कि एशिया कप का आगाज़ 9 सितंबर से UAE में होगा और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करती हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में दूसरा मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा, जबकि इंडियन टीम की क़यादत सूर्या कुमार यादव करेंगे।